देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह कोई काम नहीं करता था और एक नंबर का आलसी था। वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कहीं से भी उसको कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन जब आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फलों का बागीचा दिखता है। वो उस बागीचे से फल चुराने की सोचता है। वो उस बगीचे के अंदर चला जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वहां पर उस बगीचे का मालिक पहुंच जाता है और वह इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वह उस आदमी को चिल्लाते हुए बोलता है कि तू नीचे उतर जा। लेकिन वह आलसी आदमी उसके मालिक को देखकर नीचे उतरने के लिए नहीं आता और डर जाता है। उसको नीचे उतरता न देखकर बगीचे का मालिक अंदर जाता है, बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आलसी आदमी तुरंत पेड़ से उतरने लगता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जंगल की तरफ भाग पड़ता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी जंगल से निकलता है और अपने गांव की तरफ जाने के लिए चल पड़ता है। तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे और 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में बामुश्किल चल पा रही थी, वो रेंगते हुए चल रही थी। यह देखने के बाद वह आलसी आदमी सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है, ये शिकार कैसे करती होगी, ये खाना कैसे खाती होगी, इसको शिकार कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि शिकार तो कर नहीं सकती क्योंकि इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, और कैसे यह दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाती भी होगी। वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है सामने से एक बड़ा भयंकर शेर आ रहा होता है जिसके मुंह में गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा था और वह शेर अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भागने लगते हैं और अब सिर्फ वहां पे वह अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है। वह आलसी आदमी भी उस शेर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके बाद जो हुआ वह आलसी आदमी देखकर बहुत हैरान हो गया। वह शेर उस गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने रख दिया और वहां से चुपचाप चला गया और वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को आराम से खाने लगी। वो आलसी आदमी यह सब देखकर हैरान हुआ, पर वह ऊपर वाले का यह देखकर कि उसने भी इसके लिए कुछ तो रखा है, बहुत खुश भी हुआ। वह सोचने लगा कि ऊपर वाले के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना हुआ है। वह सोचता है कि अगर ईश्वर के पास इस अपाहिज लोमड़ी के लिए प्लान है तो मेरे लिए भी जरूर बनाया होगा। वह आदमी आगे बढ़कर एक पेड़ था जो बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ था, उसके नीचे बैठ जाता है। वह यह सोचने लगता है कि भगवान मेरे लिए भी किसी न किसी को रखा होगा जो मेरे लिए कुछ खाना लेकर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक वहीं बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि ऊपर वाला उसके लिए कुछ खाना भेजे किसी के माध्यम से, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आया। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तब वो खुद ही खाने की तलाश के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु मिले। वो आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या, तो मुझे दे दो। वह साधु आप महात्मा उसको खाने के लिए कुछ रोटी और पानी दे देते हैं। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उस महात्मा से कहता है, मैंने जो 2 दिन पहले देखा उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसको शेर खुद गोश्त लाकर देता है। मैंने भी सोचा कि भगवान के पास मेरे लिए भी कुछ न कुछ प्लान तो होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर दया दिखाई पर मेरे ऊपर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर यहाँ नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने उस महात्मा से पूछा कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ ये सच है कि ईश्वर के पास सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझा। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि तुम्हें उस शेर के जैसे बनाना चाहता था जो दूसरों की सहायता का इंतजार न करे जबकि दूसरों की सहायता के लिए आगे आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर हम अपने जीवन को अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक बड़ा ही डीप मीनिंग है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए तो देखा और उसने सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन वो आदमी यह भूल गया था कि वो लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, हमें एबिलिटी दी है कुछ कर गुजरने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। दोस्तों, हमारे पास भी एबिलिटी की कमी नहीं है, हमें बस अपने आप को पहचानना चाहिए। एक बार एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरो की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में ही गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले दिन ही एक चोर की नज़र उसके पोटली पर पड़ गई। चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसके पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं आराम से हीरो की पोटली चुरा लूंगा। यह सोचकर चोर बहुत ही खुश हुआ। अब जब शाम का वक्त हुआ, 7-8 बज रहे होंगे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसीलिए वो जल्दी से सो गया। अब जब उस आदमी को सोने का वक्त आया, तब उसने चोरी से बचने के लिए अपने हीरो से भरी पोटली को उठाकर उस चोर के पास जो व्यक्ति सो रहा था उसके बैग में डाल दिया। और उस आदमी के पास कौन सोया था? वह चोर ही सोया था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात को 2-3 जब बज रहे थे, तब चोर उठा। उसने देखा सब लोग सो रहे हैं। तब उस आदमी ने उस व्यक्ति का बैग अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उसे उस बैग में कुछ भी नहीं मिला। वह परेशान हो गया। वह सारी रात उस आदमी को चेक करता रहा, पर जब उसे कुछ भी नहीं मिला, तब उसने देखा सुबह के 4 बज चुके थे। तब वो सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा और उसने देखा कि उसके चोर के बैग से अपनी पोटली निकालकर वह अपने बैग में वापस रख लिया। अब सुबह हुई, जब चोर उठा तो देखा वह हीरो की पोटली तो उसके पास ही है, उस आदमी के पास ही है। उसे लगा मैं रात में कुछ गड़बड़ की है। उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया मैंने। उसने फिर से सोचा कि आज रात वह उस बैग को अच्छे से चेक करेगा। वो चोर फिर से शाम होते ही 7 बजते ही वो सो गया और उस आदमी ने फिर से हीरो की पोटली को निकालकर उसके बगल में सो रहे व्यक्ति के बैग में डाल दिया। चोर फिर से रात में उठा, उस आदमी के बैग को खींचा और खंगालने लगा, पर उसे वो हीरे की पोटली वहां नहीं मिली। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वो आदमी सुबह 5 बजे उठा, अपने पोटली को चोर के बैग से निकाल कर अपने बैग में रख लिया और फिर से सो गया। जब सुबह हुई, स्टेशन आ गया, तो आदमी स्टेशन पर उतरने लगा। तब चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली आखिर रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढ रहा था। तू अगर खुद के तरफ झांकता तो तुम्हें सुख जरूर मिलता। वह हीरो की पोटली तुम्हारे बैग में ही रखी थी। तू अगर अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, तू मालिक था। वह हीरो की पोटली तो तेरे पास ही थी, पूरे समय तेरे पास ही रखी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढते हैं, कभी अपने अंदर नहीं झांकते हैं। और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, कोई सुख देता है तो कोई दुख भी देता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी को दूसरे पर निर्भर रखते हैं, जबकि अगर आप अपने अंदर झांकोगे, खुद के अंदर झांकोगे, तो वह खुशी, वह सुख आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। दोस्तों, आज की कहानी ही खत्म होती है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।